Today we are going to study a chapter from English Bal Bharati Standard 5. The name of the chapter is Be a Good Speaker. Some people are good speakers, some are shy. Some speak easily with their friends and relatives but become nervous in front of a big audience. What about you? It is important to be able to speak well, and if you make up your mind, it is not very difficult to do so. Remember these few things when you speak. So basically ये चैप्टर जो है ये एक अच्छा स्पीकर आप किस तरीके से बन सकते हैं उसके बारे में है. ये चैप्टर बात करता है कि आपको गुड स्पीकर्स, कुछ लोग दे आर नेचुरली गुड स्पीकर्स, अच्छा बोल लेते हैं. कुछ बहुत शाय होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, जो कि सबके सामने नहीं बोल पाते हैं. कुछ बिल्कुल आसानी से अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव से बात कर लेते हैं. कुछ जहाँ वो लोगों को देखते हैं, ज़्यादा लोग को बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो नहीं बोल पाते, वो घबरा जाते हैं. वो बिल्कुल भी वो कुछ भी बोलने की they become very disoriented. They are unable to gather words to speak in front of the larger group of people or sometimes even with any stranger. अब इसने एक क्वेश्चन पूछा गया कि भाई आप कहाँ हैं, आप किस तरीके के स्पीकर हैं. नाउ ये बहुत ज़रूरी है आज की दुनिया में कि आप अच्छा बोल सकें. अगर आप अच्छा बोल सकते हैं, अगर आप नहीं बोल सकते हैं, अगर आप बहुत शाय हैं, तो ये मत सोचिए कि आप कभी अच्छा नहीं बोल सकते हैं. आप अगर थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप भी एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. तो एक अच्छे स्पीकर बनने की क्या क्वालिटीज़ है? स्पीक क्लियरली. आपको इस भाषा में बात करना चाहिए, इस तरीके से बात करना चाहिए कि जो आपकी मैसेज सामने वाले तक पहुँचे बिल्कुल सफाई से. आपकी बात में इतनी क्लैरिटी हो कि सामने वाले बिना मुश्किल, बिना किसी प्रॉब्लम के आपको समझ सके. डोंट मम्बल. आप बिल्कुल कंफ्यूजिंग तरीके से आधी बात खा कर सफाई से ना बोलें, इस तरीके से ना बोलें. आप जब बात करें तो आपके एक एक वर्ड बिल्कुल क्लियरली यू विल हैव टू अटर. लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम. जब आप बात कर रहे हैं तो आप उनके आँखों में आँखें डालकर देखें, उनकी तरफ देखें. ये नहीं कि आप कहीं और देख रहे हैं और आप कहीं और बात कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है. You should not be too loud or too soft, too fast or too slow. ये बहुत एक अच्छा अंदाज़ होना बहुत मुश्किल होता है. सब अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं. आपको बहुत चीखना नहीं है बात करते वक्त, या आपको बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली नहीं बात करना कि सामने वालों को आपकी आवाज़ ही अच्छे से पहुँचे. आपको बहुत तेज़ नहीं बोलना कि आप इतनी स्पीड में जा रहे हैं कि सामने वाला आपको ग्रास्प या अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा है, या आप इतने स्लो जा रहे हैं कि उसको बस नींद आनी शुरू हो जाए आपसे बात करें तो. बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट. आप बहुत अच्छे से मुस्कुरा के नरमी से बात करें कि सामने वाला को आपसे बात करने का दिल कहे. जब आप बोले तो लगे कि आप चुप ही ना हो. गिव अ थॉट टू द अदर पर्सनस फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट. ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसके बात में इंटरेस्ट लें. ऐसा ना हो कि जब सामने वाला आपसे बात करना शुरू करे तो उसको लगे कि आप तो कहीं और ही लॉस्ट हैं, या आप बिल्कुल भी उसकी बात को सुन नहीं रहे. ऐसी कोई चीज़ें ना हो. When you take a part in a discussion, don't keep talking all the time. Let others speak. जब भी आप कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं किसी के साथ, या कोई डिस्कशन किसी टॉपिक पे आपका डिस्कशन चल रहा है, ऐसा ना हो कि सारी बात आप ही करो, दूसरे को बिल्कुल भी अपॉर्चुनिटी ना दे कुछ बोलने की. ये गलत है. आप बात करें पर दूसरों की सुने भी, वो बहुत ज़रूरी है. शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. तो आप इंटरेस्ट से दूसरे की बातों को सुने और उसको समझें और फिर बोलें. व्हेन यू अग्री विद अदर्स और लाइक देयर आइडियाज़, डू टेल देम दैट. और जब आपको उनके आइडियाज़ अच्छे लगे, उनकी बातचीत अच्छी लगे, कोई पॉइंट अच्छा लगे, तो उनको ज़रूर बताएं उसके बारे में. डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विद अदर्स. और आपके दिल में जो बातें हैं, आपके जो विचार हैं, वो दूसरों से शेयर करें आप. इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशन पोलाइटली.
पर आप कभी किसी से बात कर रहे हैं और अब कुछ बातें ऐसी हो जो आपकी समझ में ना आए, तो आप उसको नज़रअंदाज करके आगे ना बढ़े. यू शुड नॉट जस्ट इग्नोर इट, रादर मेक एन एफर्ट और एन अटेम्प्ट टू आस्क द पर्सन. आप उससे पूछें कि आप ये समझाएं, अच्छे अंदाज में पूछें कि भाई मुझे आपने जो कहा नहीं समझ में आया, क्या आप उसे फिर से समझा सकते हैं. यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस. बात आप बहुत नरमी और प्यार से करें और आपके एक्सप्रेशंस ऐसे ना हो कि सामने वाला आपसे घबरा जाए, डर जाए या कि आप बहुत रूड हैं, ऐसे आप अपीयर ना करें. When you want to interrupt someone, when you disagree with someone, or when you seek explanation and give them. और आप अच्छी वर्ड्स यूज़ करें, नरमी से बात करें जब आपको किसी को टोकना हो, भाई आपको किसी को रोकना हो कि भाई ठीक है, आई हैव अ पॉइंट टू से, तो आप उसे प्यार से उसको एक्सक्यूज़ करके आप वो चीज़ बोली जाए. या अगर आप किसी की बात को नहीं बिलीव करते हैं, आप डिसएग्री करते हैं, आप नहीं मानते उसको, तो भी आप बहुत ही पोलाइटली उसे बताएं. आपको बहुत ज़्यादा लाउड या बहुत रूड या बहुत एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है. और आप इवन जब आपको किसी से कुछ पूछना है कि भाई आप एक्सप्लेन करें, देन ऑल्सो यू ट्राई टू बी सॉफ्ट एंड यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड देन इंटरप्ट द पर्सन. What do you when you want to give a speech? अगर आपको किसी टॉपिक पर बोलना है, आपको किसी स्पीच डिलीवर करना है, आप स्कूल में हो और आपको बोला गया है किसी भी ओकेजन्स पे बोलने के लिए, plan your speech in advance. That in advance you prepare yourself, do the planning. It is very important. Without planning, you will be lost. Sometimes when you look at the crowd, huge crowd, you are unable to speak because you get lost. You don't have anything ready in front of you. So you will have to prepare yourself beforehand. Note the points and arrange them properly. You will have to आपके जो थॉट्स हैं उसको अच्छे से सीक्वेंस पे एक पेपर पे लिख कर ले लें कि भाई आई हैव टू कवर द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज़ माई सेकेंड पॉइंट दैट आई एम गोना कवर, दिस इज़ माई थर्ड पॉइंट एंड दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू conclude my speech. Rehearse the speech in your mind and go ahead. You need to practice, very important. You cannot go and give a speech without any preparation. Then you'll be just you'll be going round and round, or you might get deviated from your topic. आप हो सकता है कुछ और बात करने लगे, आप सही पॉइंट पे डिस्कस ना कर पाएँ, आप बहुत ही कंफ्यूज साउंड करें. तो अगर आप नहीं प्रिपेयर करेंगे तो सारी चीज़ें होगी. तो आज हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है. सो बेसिकली हम ये आज सीखे हैं इस चैप्टर से कि आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि आप इस क्वालिटीज़ के साथ ही पैदा हुए हैं या आपके अंदर ये इनबिल्ट है, इनबॉर्न क्वालिटीज़ है. अगर नहीं भी है तो हम प्रैक्टिस करके अपने अंदर कुछ चेंजेस लाकर हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी है, जैसे यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए थे. अगर हम उस सारी चीज़ों को ध्यान में रखें तो हम एक अच्छे स्पीकर बन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि अच्छे स्पीकर बनना मुश्किल है. तो आज आई हैव एक्सप्लेन दिस chapter number 11 of 5th standard, be a good speaker. I will discuss the question answers in my next video. Thank you so much. If you liked it, do subscribe my channel.